बोला सुन लो, एक सुन लो, एक सुन लो, एक बार सुन लो। गीता को पढ़ने वाले, गीता को पर प्रवचन देने वाले लोग क्या कहते हैं? गीता का एक श्लोक पढ़ लो कल्याण हो जाए। कोई कोई कहते हैं गीता को छू लो कल्याण हो जाए, कोई कहते हैं उसे देख ही लो कल्याण हो जाए। लेकिन हम आपको प्रमाण सहित बताते चले कि 18वां अध्याय गीता के कृष्ण जी ने अर्जुन को सुनाए और फिर भी पांडव चारों नरक हो गए युधिष्ठिर धाम। प्रीत कृष्ण भगवान की आई न कौन होगा, कर्म करना पड़ेगा। महाभारत के दूसरे भाग का 16वां अध्याय खोल कर देखिए, जिसमें स्वर्गारोहण की कथा लिखी हुई है, गीता प्रेस गोरखपुर का। द्रौपदी चारों पांडवों सहित रौरव नरक में गई और युधिष्ठिर स्वर्ग गए, किंतु 2 घड़ी के लिए उन्हें भी नरक जाना पड़ा। जानते हो किस लिए? एक कृष्ण जी ने झूठ बुलवाया था महाभारत युद्ध में। तुम लोगों को मालूम होगा, कथा सुनी होगी। कौन सा? अश्वत्थामा मारा गया, अतो नरो वा पंजरो हुआ। राजी नहीं थे बोलने को, लेकिन रात भर समझाया गया और फिर युधिष्ठिर को छलने के लिए एक हाथी मरवाया गया। उन्होंने कहा ऐसे नहीं बोलेंगे, राजी नहीं हुए किसी तरीके से। हाथी मरवाया गया और हाथी मरवाने के बाद फिर उल्टा बुलवाया गया। केवल झूठ पूरी तरह से बोलने को राजी नहीं हुए थे, यानी झूठ हो गया इसलिए क्योंकि आधा सुनाई पड़ा और आधा नहीं सुनाई पड़ा। ये कृष्ण जी की कलाकारी थी। एक झूठ कृष्ण जी ने बुलवाया, उसका पाप कृष्ण जी ने माफ नहीं किया। आज तुम हजारों झूठ बोलकर कृष्ण जी की तस्वीर लगा करके पूजा करते हो, तुम्हारे झूठ कौन माफ करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कहा गया है कर्म प्रधान विश्व करी राखा। राम जी ने बाली को मारा। अब उदाहरण दूसरा देते हैं, यहां तो पांडवों का था, अब राम जी का उदाहरण दे रहे हैं, स्वयं राम जी का। बाली को मारा छुपकर, धर्म विरुद्ध हो गया। जब उसने प्रश्न किया, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन नाथ में मारा? हे नाथ, तुम्हें तो अच्छे बुरे सब बराबर होने चाहिए, तुम तो प्रभु हो, सब तुम्हारे बेटे हैं, पिता के लिए सब बेटे हैं, चाहे जो काना हो चाहे कोई दोनों आंखों वाला हो। तुमने क्या अन्याय किया? किसी को ज्यादा दे दिया, किसी को कम दे दिया। उन्होंने कह दिया अनुज वधू भगनी सुतनारी का उदाहरण दे दिया। देखिए ये उदाहरण दे दिया और उदाहरण देने के बाद अपना बचाव कर लिया, लेकिन पाप राम को भी लग गया। राम को भी पाप लग गया और इसीलिए कृष्णावतार में उसी बाले से बाण मनवाना पड़ा जो बधिक बना। ये कहानियां सब आप जानते हो, केवल हम याद दिला रहे हैं, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। हम सिर्फ फिट बैठा रहे, कौन सी ईंट कहां पे बैठेगी फिट ये मिस्त्री करता रहता है, काट पीट के चाहे करे। तो हम ये बता रहे हैं कर्म कितना प्रज्वलित है, कितना प्रचंड है, कितना तीव्रता है, कितना वेग है उसमें कि उसको चाहे अवतारी पुरुष करे चाहे कोई सामान्य आदमी करे, हर किसी को कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ेगा, उससे नहीं बच सकते। पांडवों ने 18 अध्याय सुने थे, इसके बावजूद नरक कैसे चले गए? है जवाब इसका कोई किसी के पास? कर्म की वजह से छल हुआ, अन्याय हुआ, पाप हुआ। पाप से पाप को नहीं काटा जा सकता, पाप से पाप को नहीं काटा जा सकता है। अभिमन्यु को मारा गया अन्याय तरीके से, गलत हुआ। लेकिन यदि विचार करो, यदि कोई चोर तुम्हारे घर में चोरी कर ली, तो क्या तुम भी चाहोगे उसके घर चोरी करने जाओ? बताओ भाई, कोई बताए? अगर तुम्हारा झाड़ू कोई चुरा ले जाए तो तुम भी उसका झाड़ू चुराने जाओगे?
नहीं जाओगे। किस लिए? क्योंकि अगर तुम भी करे तो तुम भी वही हो जाओगे जो उसने किया है, फिर तुम में और उसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। इसलिए ये दलील देना कि अभिमन्यु को मारा गया इसलिए ऐसा छल कर दिया गया, ये कोई उत्तर नहीं होता है। कर्ण ने कृष्ण जी को निरुत्तर कर दिया था जब वो बताने गए कि तुम अधर्म पर हो और तुम्हारे ये अनुज हैं, सब पांडव अनुज हैं, तुम कौन थे हो? तो कर्ण ने कृष्ण जी से क्या कहा? हे मधुसूदन, ये बात तुमने उस समय पहले क्यों नहीं बताई थी जब हमें भरी सभा में सूतपुत्र कहा जाता था? तब भी तो तुम जानते होगे, क्यों नहीं बताया था? और फिर आज क्यों बता रहे हो? आज हमारी निष्ठा को खत्म करने के लिए, हमें गलत रास्ते पे ले जाने के लिए क्यों तत्पर हो? क्योंकि जिस वक्त हमें किसी ने सहारा नहीं दिया उस समय हमें दुर्योधन ने अपना मित्र बनाया था, और उसी दिन मैंने वचन दिया था कि मेरा पूरा जीवन तुम्हारे लिए समर्पित है। मैं वचन दे चुका हूं, अपने वचन का पालन करूं या धर्म अधर्म देखूं। हमारे वेदों से लेकर के और तमाम धर्म ग्रंथों पे लिखा हुआ है, दिया हुआ है कि प्राण जाहि पर वचन न जाई। वचन का निर्वहन करने के लिए राजा दशरथ ने अपने प्राण दे दिए, लेकिन वचन को मिथ्या नहीं किया। किस लिए? अपने वचन का पालन करने वाले को कम से कम स्वर्ग तो जरूर मिलता है। केवल अपने वचन का पालन, किसी को अगर वचन दो तो जरूर उसका पालन करो, और उस वचन का पालन नहीं करते हो तो तुम धोखेबाज हो जाओगे। धोखा देने का जो पाप है वो तुम्हें लगेगा, तुम बच नहीं सकते, उसका कारण कोई भी हो। इसलिए जो वचन दिया है उस वचन का पालन करना सीखो, और जो अभी तक नहीं करते रहो तो आगे से करना सीखो। वचन का पालन अवश्य करो, क्योंकि ये शरीर तो आज मिला है, कल फिर मिल सकता है, लेकिन अगर वचन नसा गया तो हमेशा के लिए तुम पापी कहलाओगे। तो इस प्रकार से कृष्ण जी के समय में रहते हुए उनके साथ खाना खाया, साथ रहे, साथ बात की, और बड़ा ही सलीके से सब बात मानी। लेकिन कुछ ऐसे अन्याय हो गए, नियत थे कि बार करना अधर्म होता है, ध्यान करते हुए को बार करना अधर्म होता है, पूजा करते हुए पर आज भी कोई अरेस्ट नहीं कर सकता है, आज भी, क्योंकि हमारे सारे पीनल कोड जो बने हुए हैं वो सब मनु के बनाए हुए हैं। नियम, क्या नियम सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना, ये सब बना हुआ है। उसी के अनुरूप कोर्ट कचहरी चल रही है। तो अपने नियम का पालन करना ही धर्म है आपका। अब हर किसी का धर्म अलग अलग हो सकता है, माता का अलग धर्म, पिता का अलग धर्म, पुत्र का अलग धर्म, भाई का अलग धर्म, स्त्री का अलग धर्म, कन्या का अलग धर्म, माता का अलग धर्म, सबके धर्म अलग अलग। अपने धर्म का निर्वहन करो और वचन देकर के पालन अवश्य करो। तो कर्ण कह रहा है, हे मधुसूदन, जिस वक्त मैंने मित्रता की थी और ये वचन दिया था, उस वक्त मैंने वचन देते समय ये तो नहीं विचार किया था कि अगर ये अधर्म पर चलेगा तो मैं इसका साथ जोड़ लूंगा, और अब अगर ये ऐसा हम करते हैं तो क्या उचित है? कृष्ण जी चुप रह गए। क्यों? क्यों गलत को सही और सही को गलत कैसे कह सकते? इसलिए वो चुपचाप वहां से चले गए। उसने कहा, ये जानते हुए कि मोरे अनुज हैं, फिर भी मैं युद्ध करूंगा, फिर भी मैं युद्ध करूंगा। विजय के लिए नहीं, मरने के लिए करूंगा, मरने के लिए करूंगा, क्योंकि राज्य करने के लायक तो मेरा अनुज युधिष्ठिर ही है। कारण क्या कह रहा है यार, राज्य के लायक तो वही है। और फिर अगर मैं जी भी गया और मैंने अर्जुन का वध कर दिया तो विजय प्राप्त हो जाएगी, फिर किसी का वध नहीं करने की जरूरत है। किंतु ये राज्य जब मुझे मिलेगा तो मैं अपने इस विजय को
ये मुकुट लेकर के दुर्योधन के सिर पर रख दूंगा, और वो गलत है, मैं जानता हूं, तो फिर उसी के पास राज्य चला जाएगा। इसलिए मेरा युद्ध करना नियमानुसार उचित है, उसी के पक्ष में रहना ये हमारा धर्म है, लेकिन हमें उसे छोड़कर चले जाना अधर्म होगा, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो अपने वचन के पालन के लिए तमाम उदाहरण दिए गए, तमाम उदाहरण, तो एक ही नहीं। महाराजा शिव ने एक कबूतर को बचा लिया था और बहेलिये ने कहा कि देख ये कबूतर मुझे दीजिए, और जब कहा कि नहीं है नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं है तो अपने शरीर का मांस दीजिए। तो उन्होंने काट काट कर पूरा शरीर चढ़ा दिया और वो कबूतर के बराबर ही नहीं हुआ। तो वचन का निर्वहन करने के लिए उन्होंने अपने शरीर को काट काट कर चढ़ा दिया। शिव दधीच हरिचंद कहानी, स्वप्न में दिए गए वचन का पालन करने के लिए हरिश्चंद्र ने जागृत अवस्था में अपनी पत्नी, बच्चे और स्वयं सहित काशी में जाकर के बिक गए थे, दास बन गए थे। एक चक्रवर्ती सम्राट अपने को बेच सकता है वचन के लिए, तो तुम क्या अपने वचन के लिए थोड़ा बहुत नफा नुकसान नहीं सह कर सकते? और अगर नहीं सह सकते हो तो तुम जघन्य अपराधी बनने के लिए तैयार रहो, और नरक तुम्हारे लिए जरूर मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए जो वचन बोलो संभल कर बोलो, जो किसी को वचन दो तो उसका पालन करो, और झूठ मत बोलो, क्योंकि झूठ बोलोगे तो वचन का पालन कभी नहीं कर पाओगे। सत्य बोलने का प्रयत्न करो, बोल के तो देखो। सत्य इतना कमजोर नहीं है कि सत्य बोलकर आपका जीवन यापन न हो। अवश्य जीवन यापन होगा, बहुत अच्छे ढंग से जीवन यापन होगा, लेकिन अगर झूठ बोलते रहोगे तो हमेशा कर्म खराब होता रहेगा और कभी सही नहीं हो पाओगे। बाकी आज जो कुछ भी हो रहा है वो तो सब मिथ्या है, जड़ है।